morning everyone, welcome to Solo Wheels, welcome to the another episode of this series। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ गंगोत्री, जो कि 4 धामों में से एक है और गंगोत्री हर्सिल वैली से बहुत नज़दीक है, अराउंड 30 किलोमीटर समथिंग। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती यहाँ विज़िट करने की। मैंने रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं, नीचे करवा लिया था मनेरी के पास से, जो कि उत्तरकाशी से आगे पड़ता है। कल मेरी कुछ लोगों से यहाँ पे बात हुई थी जो गंगोत्री गए थे, तो उन्होंने बोला है वहाँ पे भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाता है अगर ज़्यादा भीड़ ना हो तो। और रास्ते में एक लोकेशन और है, उसके बारे में मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊँगा, वो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब उसके बारे में आप लोग को अपडेट दूँगा। तो बने रहिए। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने बोला, बहुत एक्साइटिंग, बहुत अमेजिंग होगी। और चैनल पे नए हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ऐड योर कमेंट्स। ऑलराइट, सो वी आर लीविंग शार्प एट 9 from our homestay in Bagori। मौसम क्लाउडी है। अब रेन लाइनर्स मैंने अपने साथ रख लिए हैं। शूज़ भी वाटर प्रूफ हैं। शूज़ मैंने आज ट्रैकिंग वाले पहने हैं क्योंकि ट्रैकिंग का प्लान है। हेलो 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 हेलो। पहले प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इतने पास है तो क्यों अपने आप को इतना एग्जॉस्ट करना। कोई मिशन पे तो जाना नहीं है, आराम आराम से कर लेंगे यार, हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितनी भीड़ है आज गंगोत्री में, क्योंकि भीड़ पे ही सब डिपेंड करता है। 9 तो बज रहे हैं, इतना लेट तो निकला नहीं हूँ। अब सब कुछ कर के अगर 4-5 बजे तक भी वापस आ गया तो इट्स अ फेयर टाइमिंग। तो ये ब्रिज आपका बगोरी को जोड़ता है हर्सिल से। हर्सिल से बाहर निकलते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि मौसम खुल जाए यार, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो दिक्कत तो हो ही जाती है, ठंड लगने लगती है। अब उस दिन परसों जब मैं हर्सिल आ रहा था तो बारिश में बहुत देर तक राइड किया। सारे रेन लाइनर्स लगेज में भी और कपड़ों में भी लगा रखे थे, लेकिन स्टिल मेरा लगेज काफ़ी हद तक गीला हो गया। थैंकफुली मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कैमरा, ड्रोन वगैरह सब अच्छे से काम कर रहा है। तो ड्रोन से याद आया कि ये जो एरिया है हर्सिल, यहाँ पे आर्मी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। आप देख ही सकते हो मेरे सामने सब कुछ। तो यहाँ पे ना ड्रोन वगैरह अगर आप उड़ा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड परमिशन ले लो, और अगर परमिशन नहीं ले सकते हो तो बेटर अवॉइड फ्लाइंग योर ड्रोन। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू डू सम एडवेंचर्स तो भाई बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा पूछ के सोच समझ के ही ड्रोन उड़ाया था, और वो भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट की ही मैंने फुटेजेस ली होंगी 1-2 बार। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आई मीन यार, ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो थोड़ा ध्यान से। पे हेलीपैड है। डेली सुबह अगर आप हर्सिल रुकोगे तो आपको हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखेगा बहुत नीचे से, तो यहीं से उड़ता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब मैं यहाँ पहुँचूँ तो मुझे दिख जाए खड़ा हुआ, या लैंड करता हुआ या टेक ऑफ करता हुआ, लेकिन उड़ रहा होगा भाई पीछे कहीं। मैंने जो सुना है, लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा आगे जाके ना रास्ता बढ़िया हो जाता है गंगोत्री का, तो देखते हैं। आप लोगों को याद है कल जब मैं ऊपर ट्रैक पे गया था लामा टॉप में, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आगे एक व्यू था जहाँ से राइट साइड को जो गाँव था जिसको धराली बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो गाँव था जिसको मुकबा बोलते हैं। तो मैं अभी उसी पॉइंट पे आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो स्पॉट, दिस विलेज इज़ कॉल्ड धराली, और इसके उधर रिवर है, और रिवर के पार जो अपोजिट साइड विलेज है उसको बोलते हैं मुकबा। तो मुझे नीचे उत्तरकाशी से भी लोगों ने बताया था कि धराली में अगर आपको बाइक वाइक का कुछ भी काम कराना हो, आई मीन बेसिक जैसे हवा भरवानी हो, ऑयलिंग वॉलिंग करानी हो, तो वो हो जाता है। बट अभी तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हो भी नहीं रही है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रिवर के उस पार जो आप वो देख रहे हो ना, छोटा सा जो गांव है, 2-4 जो घर बने हुए हैं, 2-4 ही बोलूँगा, मतलब दूर से तो ऐसे ही लग रहे हैं, 3-4-5 अलग अलग स्पॉट्स पे घर बने हुए हैं। तो ये शायद मुकबा विलेज हो सकता है। सामने ही इसके टेंपल भी है, और पीछे से वहाँ से रोड आ रही है। आई थिंक आगे से एक ब्रिज देखा था मैंने, वहाँ से रास्ता कनेक्ट होता होगा यहाँ पहुँचने के लिए।
तो मेरे सामने ये पीक्स आप देख सकते हो, गंगोत्री पीक। इस ब्रिज को बोला जाता है लंका ब्रिज। इस जगह का नाम भी लंका ही है वैसे। तो ऐसा है भाई, अपने इंडिया में भी लंका है, ठीक है। RO वेलकम्स यू इन भागीरथी वैली। अब गंगोत्री यहाँ से सिर्फ है 8 किलोमीटर। तो मुझे जो नीचे बताया था उन लोगों ने, जो लोग कल गंगोत्री गए थे, कि आगे जाके रास्ता सही हो जाता है, इट इज़ कम्प्लीटली राइट। क्योंकि अब आप जैसे देख सकते हो 2 वे हो चुका है और रोड कंडीशंस बहुत बढ़िया है, मतलब ख़राब पैचेस भी नहीं मिल रहे हैं मुझे बीच में। अभी मुझे राइड स्टार्ट करे हुए बस 37-38 मिनट ही हुए हैं और बस 6 किलोमीटर रह गया है गंगोत्री। तो 1 घंटा, यू नो, नॉट मोर देन दैट फॉर रीचिंग गंगोत्री फ्रॉम हर्सिल, फ्रॉम बागोरी एक्चुअली। कॉस एक तो BRO क्योंकि इन्वॉल्व्ड है यहाँ की रोड्स में, प्लस 4 धाम यात्रा, तो अब इतना तो करना ही पड़ेगा यार गवर्नमेंट को। भाई साहब, जो नज़ारा अब सामने आने वाला है ना, ये देखो आप। अ मोमेंट वेयर यू विल गेट स्पीचलेस। वाओ मैन, वाओ, दैट्स योर गंगोत्री पीक। बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है यार स्पीति लेह लद्दाख वाली। यहाँ पे सड़कें एकदम बढ़िया, रॉ माउंटेन। आई एम सो ग्लैड कि मौसम खुल गया यार, आई एम सो ग्लैड, वरना ये चीज़ डेफिनेटली इतनी अच्छी नहीं लगती देखने में। तो आप लाइन देख सकते हो, लाइन लगी हुई है बसों की बिल्कुल। और अभी भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है गंगोत्री, तो इतनी दूर दूर तक पार्किंग चलती है भाई साहब इधर। अब मुझे देखना ये है कि मुझे कहाँ तक बाइक ले जाने को मिलता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। लकीली गाड़ी अंदर तक आ गई। अब बस एक पार्किंग स्पॉट ढूंढना है और गाड़ी लगानी है। यहाँ से है एंट्री। गाड़ी आगे लगा देते हैं, गाड़ी लगा देते हैं आगे यहाँ कहीं पे। तो फाइनली बाइक पार्क करने की जगह मुझे मिल गई। मैंने यहाँ बाइक पार्क करी है। अब यहाँ से शायद हार्डली 300 मीटर का डिस्टेंस होगा वापस। और यहाँ मेरे आसपास आप देख सकते हो खाने पीने के ऑप्शंस बहुत हैं। आप आए हो तो यहाँ से जल वगैरह ले जाने के लिए कंटेनर्स वगैरह भी सब मिल जाते हैं। तो मतलब प्रॉपर पूजा पाठ का सारा सामान अवेलेबल है। आप लोग को अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कैरी करके लाने की ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ के लिए, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एक टोकन काउंटर है। अगर आप लोग को याद होगा, मैंने नीचे उत्तरकाशी से जो ये रजिस्ट्रेशन कराया था, इसको एक्सचेंज करा के आपको यहाँ से टोकन लेना होता है। हो गया? तो इस तरह का टोकन आपको मिल जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। हो गया? हाँ बस। तो यहाँ ये भैया आपसे टोकन वापस ले लेंगे एंड फिर आप आगे चल सकते हो। मैंने तो बाइक आगे ही लगाई थी। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं टोकन नहीं भी दिखाता, रजिस्ट्रेशन स्लिप वाला लॉजिक नहीं भी यूज़ करता, तो भी मैं आगे बढ़ ही जाता। फालतू वापस आ गया यार। बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस हो गया कि क्या प्रोसेस रहता है। शायद बहुत सालों के बाद मैं ऐसे किसी स्पिरिचुअल प्लेस में आया था और यहाँ पे आके मैंने ये देखा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे हर कोने कोने से इंसान आया हुआ था। बाकी 4 धामों की तरह गंगोत्री भी साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है, क्योंकि अपर हिमालयन रीजन में होने की वजह से यहाँ पे सर्दियों में बेहद बर्फ़ पड़ती है।
तो मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो इस घाट में सब लोग स्नान करते हैं, इसे स्नान घाट बोला जाता है। ये लाइन पीछे से लगी हुई है आगे वहाँ तक, तो ये मेन दर्शन की लाइन है। और वीकेंड है, एक्चुअली सैटरडे का दिन है, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा है। अगर शायद मैं यहाँ पे कल या परसों आया होता तो कंपैरेटिवली भीड़ के चांसेस कम होते। तो ये लाइन वहाँ पीछे से आते हुए आगे यहाँ से होते हुए फिर यहाँ मंदिर पे पहुँचती है। अंदर मंदिर में फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाऊँगा मैं यहाँ बाहर से बनाऊँगा, अंदर से तो कुछ नहीं बना सकता। ये मंदिर वैसे 3038 मीटर की हाइट पे है। यहाँ गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है गौमुख, जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है। तो वहाँ से ही भागीरथी रिवर की शुरुआत होती है और वो भागीरथी रिवर आगे जाके गंगा बनती है देवप्रयाग में। तो भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलके गंगा बनती है। तो वहाँ पे गंगा का जन्म होता है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो लोगों की भक्ति, लोगों के अंदर जो जुनून है यहाँ आने का, उसकी कोई हद नहीं है। सिक्योरिटी वाइज मतलब काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पे। जिस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ की लाइन वगैरह मैनेज कर रही है वो काफ़ी बढ़िया है। तो चलते हैं अब आगे अपनी जर्नी में। हाँ जी, तो सीन ये हो गया है कि जब मैं वापस आ रहा था मैं अपनी बाइक के पास गया और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मैंने अपनी बाइक में जो ऑक्स लाइट का कनेक्शन है वो डायरेक्ट बैटरी से करवा दिया था। तो जब मैं आ रहा था गंगोत्री तब मैंने ऑक्स लाइट्स ऑन करी थी और मैं उसे बंद करना भूल गया। और वापस जाने के टाइम पे मंदिर में, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड किया, तो मेरी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब पिछले 5 किलोमीटर से गाड़ी में खींच रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट भी नहीं हो रही है बिना बैटरी के। और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से भैरव घाटी है 5 किलोमीटर और हर्षिल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ है 15 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली सिचुएशन काफ़ी एडवेंचरस हो गई है। लेकिन जो मेरा होम स्टे है हर्षिल में, उसको जो लड़का रन करता है मोंटू, मैंने उससे बात करी तो वो आ रहा है अपनी बुलेट लेके। एंड लेट्स सी अगर उसके आने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो। इस मोमेंट में मेरे अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन था वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, क्योंकि बैक टू बैक बाइक के साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी। फाइनली काम बना अपना। अभी हुआ ये है कि हमने रॉयल एनफील्ड की बैटरी इसमें लगा दी डोमिनार में, और जो मेरी बैटरी है वो मोंटू भाई की बाइक में लगी हुई है। तो मेरी बैटरी तब तक उनकी बाइक में चार्ज हो जाएगी और अपना काम तो इधर चल ही रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी उस डेस्टिनेशन की तरफ जिसके बारे में मैंने सुबह आप लोगों से बोला था कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तब मैं आप लोग को बताऊँगा। से आपका रास्ता जाता है नेलोंग वैली की तरफ, जो कि तिब्बत बॉर्डर के पास है। तो इस जगह की भी अपनी हिस्ट्री है। यहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को परमिट लेना पड़ता है उत्तरकाशी से, और 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, आपको कार से जाना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं कर रहा हूँ हाइक, और ये हाइक है गरतान गली की, जो कि एक स्पॉट है आपके हर्सिल से गंगोत्री के बीच में। जो पीछे आप लोगों ने पुल देखा था वहीं से इसका एक मेन गेट आता है जहाँ से आपको अंदर आना होता है। लेकिन आप अंदर गाड़ी नहीं ला सकते, आपको गाड़ी अपनी बाहर ही पार्क करनी होती है। तो 2 किलोमीटर समथिंग का ये आपका ट्रैक कह लो या हाइक कह लो वो है। तो गरतान गली की हिस्ट्री ये है कि पुराने टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि गरतान गली आपका नेलांग वैली का ही एक स्ट्रेच है, जो वैली मैंने आप लोगों को पीछे दिखाई थी। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि पुराने टाइम पे तिब्बत के लोग और यहाँ के लोग इसी गली के थ्रू
ट्रेडिंग किया करते थे, मतलब इसी गली के थ्रू सारा का सारा काम हुआ करता था। तो वो लोग इस तरफ आते थे और यहाँ के लोग इस तरफ जाते थे और इस तरीके से ट्रेडिंग होती थी। ये जो पूरा पैसेज आप देख रहे हो जिसको मैं चल रहा हूँ, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस हाइक विच इज़ गरतान गली। तो इसी को ही वैसे गरतान गली बोला जाता है। तो ये इस गली का एंड पॉइंट है, आप जैसे देख सकते हो ये यहाँ पे बंद कर रखा है। आई एम श्योर पुराने टाइम पे जब ट्रेडिंग होती होगी तो इस रास्ते से आगे ही लोग जाते होंगे एंड समवेयर यू नो निलोंग वैली होते हुए शायद तिब्बत से कनेक्ट करते होंगे। काफ़ी फैसिनेटिंग जगह है, बहुत पिक्चर्सक्यू जगह है इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, यू नो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आके रील्स बना सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। क्वाइट अ यूनिक प्लेस हेयर इन उत्तराखंड। आई मीन बहुत कम टूरिस्ट देखे मैंने यहाँ पे, तो ज़्यादा लोग अभी जानते नहीं हैं इस जगह के बारे में। करने के लिए बहुत कुछ होता है, आप चाहो तो हर दिन कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हिडन ट्रैक्स हैं। सो दिस टाइम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मेरा मेन गोल ये था कि अगर हर्सिल मुझे पसंद आया तो मैं यहाँ पे एक स्लो लाइफ जीना पसंद करूँगा। यू नो आई डोंट वांट टू बी इन अ रश कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इट्स ओके अगर कुछ छूटता है, यू नो यहाँ पे एक ही बार नहीं आना, दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा आएंगे। तो जो एक ट्रैवलर की तरह जीना होता है उसका एक्सपीरियंस भी कभी कभी करना चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट किसी जगह मैं जाऊँ तो वहाँ की लोकल लाइफ समझूँ, वहाँ के लोकल्स से जितना ज़्यादा हो सके इंटरेक्शन करूँ और देखूँ कि यू नो यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है, नॉट एज एन आउटसाइडर बट एज अ लोकल पर्सन। तो अब इसके बाद आगे की जर्नी कहाँ की होगी ये ऐसा मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, सोचा नहीं है। हो सकता है मैं शायद यहाँ एक्सटेंड भी कर लूँ अपना रहना, लेकिन जिस हिसाब से मैंने अपने दिन प्लान करे थे उस हिसाब से शायद ही मेरा आज यहाँ पे लास्ट डे हो सकता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपनी ट्रिप के आगे की अपडेट्स देता रहूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। एंड यस, हर्सिल की खासियत अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सेब के बगीचे बहुत हैं। यू नो यहाँ से चितकुल का ट्रैक जाता है। कई बार मैंने आप लोगों को जब से मैं हर्सिल आया हूँ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सेब, राजमा और यहाँ के आलू, ये 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं। यहाँ पे कैंपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग आए और अगर आप लोगों को कैंपिंग का एक्सपीरियंस लेना है, आप लोगों को कैंपिंग करनी है तो अराउंड यू नो 500 समथिंग रुपीज़ से आप लोगों को कैंप्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम स्टेज़ हैं, प्रॉपर होटल्स भी हैं। थोड़ा आगे जाके अगर आप मेन हर्सिल में रहोगे बगोरी से आगे तो यू नो थोड़े से होटल्स के ऑप्शन ज़्यादा हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो होम स्टे वाला कल्चर चलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और आप लोगों को इस गांव के बारे में बताऊं कि यहाँ के लोग यहाँ पे सिर्फ साल के कुछ महीने ही रहते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद या दिवाली के टाइम के आसपास जब यहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाती है या सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो यहाँ के लोग नीचे गांव पड़ता है। आई थिंक मुझे किसी ने तो बताया था कि जो उत्तरकाशी से ऋषिकेश वाला रूट है वहाँ पे शायद इन बिटवीन कोई नीचे एक विलेज पड़ता है डुंडा। तो ये सब के सब यहाँ के जो लोकल्स हैं वहाँ चले जाते हैं। जब वापस मार्च अप्रैल मई के आसपास यहाँ पे मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है, गंगोत्री की यात्रा शुरू होती है, तब सब के सब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो कुछ ही महीने होते हैं यहाँ पे लोगों को यू नो अपना बिज़नेस चलाने के लिए, अपनी पैसे कमाने के जो, जैसे कि स्पीति में अगर आप लोगों ने मेरी स्पीति की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोगों को सिर्फ 6 महीने ही मिलते हैं पैसे कमाने के लिए। तो इट्स प्रीटी मच सिमिलर। यहाँ के लोगों के पास भी कुछ साल के गिने चुने महीने ही होते हैं जब वो यहाँ पे आके यू नो रहते हैं और होम स्टेज़ वगैरह के थ्रू कुछ पैसे कमा पाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इट्स गुड इफ़ यू वांट टू यू नो बारगेन और नेगोशिएट, बट इतना भी मत करो क्योंकि यू नो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ आगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
अच्छा, ये मटर भी यहीं पे होती है क्या आंटी? ये बाजार से लाए बेटा, पता नहीं कहाँ का हुआ है। सेब का क्या सीज़न होता है आंटी यहाँ पे? अभी तो सेब मतलब थोड़ा छोटा है। अब सितंबर अगस्त में हो, अगस्त से सितंबर अक्टूबर में निकल जाता है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन तब तो आप लोग यहाँ रहते नहीं होंगे ना? ना हम लोग तो गाँव वाला तो अगस्त से अक्टूबर तक रहते हैं गाँव वाले वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हमारे नीचे तो जनवरी तक रहते हैं। जनवरी में जनवरी 8-9 6-7 तारीख तक रहते हैं। फरवरी में तब भी पानी सब जाम हो जाते हैं, बर्फ पड़ते बहुत ज़्यादा। फिर मार्च में खुल जाते सीजन। पहले दिन सिर्फ वो मोन्टू ही था ना अकेले? हाँ। तो उसने मेरे को बोला आप आओगे अगले दिन। मेरे को तो आज दिया जो खराब गाड़ी खराब हो गया। हाँ, कह रहा है भैया फोन आया कि गाड़ी खराब कर दिया, किसी से वो करेगा, मदद मांगेगा। कोई मदद नहीं कर रहा था आंटी उधर। आज तो यात्रा सीजन है ना, मैं मोन्टू को जाने नहीं देता, डर लगता है, माँ मेरा बीपी बढ़ जाता है। नहीं मोन्टू आया तभी मेरा हेल्प हुआ। तो मेरे मोन्टू को फोन करके रहा अभी नहीं मिला, वो अभी नहीं मिला, बांध कर मिल गया। मैं टीचर हूँ, हम लोग अभी छुट्टी आए। कहाँ पे पढ़ाते हो आप? मैं उसमें नवोदय विद्यालय में, देहरादून? ये रुद्रप्रयाग में। अच्छा, NVS आपने सुना होगा, नवोदय विद्यालय पूरे भारत में। ये है हमारी पूनी देवी आंटी। बिलीव मी, अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। थोड़ा सा आगे जाके बगोरी गांव में इनकी शॉप है, यहाँ से कुछ खरीदिएगा ज़रूर। इस वक्त मैं हूँ हरसिल ब्रिज में। इस ब्रिज का इस्तेमाल जो मेन ब्रिज है यहाँ एंटर करने के लिए, बागोरी विलेज एंटर करने के लिए, उससे पहले हुआ करता था। जो मेन हाईवे है उससे जो रास्ता आता है बागोरी की तरफ, अब वहाँ पे नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसी के साथ मेरा हरसिल का सफ़र ख़त्म हुआ। ये शाम इतने सारे सवाल लेके आई थी कि यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा हरसिल का सफ़र पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सोलो व्हील्स को। मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।